रेखा सिंह आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जो मेन कड़ी होती है वो है आपके अप्लायंस से आपका रिश्ता, यानी आपका रिश्ता आपके अप्लायंस से कैसा होना चाहिए। दोस्तों, यदि ये चीज़ आपने सीख लिया तो यूँ देख लीजिए कि दोस्तों अगर आपका रिश्ता वैसा ही आपने बना लिया अपने अपलाइन के साथ तो आपको सफलता के बड़े से बड़े शिखर छू सकते हो। आइए एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं अपलाइन और डाउनलाइन के रिश्ते कैसे होने चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए दोस्तों अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। उस मंत्र को सीखने के लिए दोस्तों आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए उस मंत्र को सीखते हैं, उस मंत्र को जानते हैं। दोस्तों हुआ क्या कि एक गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा पहुँचते हैं जहां पर उनका बहुत ही आवभगत होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि एक जो लेडीज़ होती है, बहुत ही वृद्ध लेडीज़ होती है, वो क्या करती है कि वो बाबा की सुबह शाम का जो भी खाना पीना रहना करना सब कुछ का ध्यान वो लेडीज़ बहुत अच्छे से रखती है। और वो बाबा जी वहाँ पर बहुत ही टाइम तक रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी सेवा भाव बहुत अच्छे से होती है। तो वो वहाँ पर उन लोगों का प्यार देखकर काफ़ी दिन तक रुक जाते हैं। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि बाबा के चलने का समय आ जाता है और वो बाबा वो जो पुजारी थे वो वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर जब वो जाने लगते हैं तो जो वो वृद्ध महिला होती है वो कहती है कि बाबा जी, मैंने आज तक आपकी इतनी सेवा आव भगत सब कुछ करी, आप क्यों ना ऐसा करो कि आप अपने साथ मुझे भी ले चलो। तो उसकी ये बात सुनकर वो जो बाबा जी थे वो कहते हैं कि बेटा, मैं एक योगी सन्यासी आदमी, मेरा आज का ठिकाना नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ सोता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी, कितना परेशान होगी, तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम इसी गांव में रहो और अपना जीवन व्यापन करो। तो दोस्तों वो जो वृद्ध महिला होती वो कहती कि नहीं बाबा जी, मैंने आपको अपना गुरु बनाया है और मैं एंड तक आपके साथ रहूँगी जब तक ये सांस मेरे शरीर में चल रही है। और वो जिद पर अड़ जाती है। तो जब बाबा के जाने की सारी तैयारी हो जाती है तो वो वृद्ध महिला भी अपनी सारी तैयारी कर लेती है और बाबा के साथ जाने की जिद पर अड़ जाती है। बाबा को कोई रास्ता नहीं सूझता है तो वो क्या करता है कि अपने साथ उस लेडीज़ को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। होता क्या है दोस्तों कि जब वो लेडीज़ उनके साथ जाती है और रास्ते में क्या होता है कि एक खतरनाक जंगल आता है, तो वो बाबा उस लेडीज़ से कहते हैं कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम इस जंगल को पार करने में हमें वक्त लगेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि यहीं पर कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं और जो भी हमारे पास खाने पीने का सामग्री है उसको खा पी लेते हैं और यहाँ थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। उनकी बात सुनकर वो जो महिला होती है वो बोलती है ठीक है बाबा जी, गुरुजी आप यहाँ पर विश्राम करो, मैं आपके खाने पीने का इंतज़ाम करके आती हूँ। उसके बाद वो लेडीज़ आसपास के एरिया में चली जाती है और वहाँ जा कर के उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती है। उसके बाद वहीं पास में एक कुआं होता है, वो कुएं में पानी निकालने के लिए चली जाती है। दोस्तों वहाँ होता क्या है कि जैसे ही वो कुएं में पानी निकालने के लिए झुकती है वृद्ध महिला, तो वैसे ही वो बाबा जी पीछे से आते हैं और उसको धक्का लगा देते हैं और वो उस कुएं में गिर जाती है। होता क्या है कि उस कुएं में बहुत थोड़ा ही पानी रहता है जिससे ये बाबा जी को पता होता है कि वो बुढ़िया उसमें मरेगी नहीं। तो अब वो नीचे गिर जाती है। तो उधर उस लेडीज़ का क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर जब वो लेडीज़ नीचे गिरती है तो उसका जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है, वो क्या सोचती है उस बाबा के प्रति। वो बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा डरी होती है। वो कहती है हे मेरे भगवान, पता नहीं मेरे गुरुजी के साथ कैसा क्या हो रहा होगा, मुझे लगता है कुछ डाकू लोग आए जिन्होंने गुरुजी को मारा पीटा और मुझे कुएं में धक्का मार दिया, पता नहीं मेरे गुरुजी की जान को कितना खतरा होगा, पता नहीं क्या होगा। इस तरीके से वो कुएं में पड़ी पड़ी सोचती है। और उधर वो जो बाबा होता है वो कहता है चलो मेरी जान बची, जब तक ये बाहर निकल के आएगी तब तक मैं जंगल को पार करके बहुत दूर चला जाऊँगा। और होता क्या है कि दोस्तों जब वो इसकी पॉजिटिव सोच होती है, ये सुनता है ऊपर वाला ईश्वर, तो वो ईश्वर जो है नीचे धरती पर आता है कि कैसा इंसान है कि इतना सब कुछ गलत होने के बावजूद इसकी सोच इसके गुरुजी के लिए कितनी पॉजिटिव है।
मतलब उसकी बात को सुन करके गॉड जो ईश्वर होते हैं, साक्षात भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं और उसे कुएं से बाहर निकालते हैं। और कुएं से बाहर निकालने के बाद उस लेडीज़ को सारी बात बताते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो लेडीज़ जो होती है वो क्या कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी बात मानो, मैं सारी बात सच बोल रहा हूँ। तो भी वो महिला उस भगवान की बात को नकार देती है, कहती है कि आप सब कुछ झूठ बोल रहे हो। यदि आपकी जगह पे कोई भगवान भी मेरे गुरुजी के लिए इस तरीके की वाणी बोलता तो मैं उसकी बात को नहीं सुनती। तो भगवान जो है वो तो साक्षात भगवान थे दोस्तों, आपको पता ही था। लेकिन वो भगवान जो है उस वृद्ध महिला को नहीं पता था कि वो भगवान है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने असली रूप में आते हैं और उस महिला को बताते हैं कि देखिए मैं भगवान हूँ, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ। तो वो लेडीज़ फिर भी उसका जो पॉजिटिव सोच होता है उसको मैं सैल्यूट करती हूँ दोस्तों। उसने उस भगवान के आगे भी अपने विश्वास पर वो अड़ी रही। उसने क्या कहा, उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसका जवाब था कि मेरा गुरु बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर मेरा गुरु गलत होता तो आप आज भगवान मेरे सामने आए हो। आज तक मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, आप मेरे सामने कभी प्रकट नहीं हुए। आज आप भी प्रकट हुए हो तो उस गुरु की वजह से प्रकट हुए हो, जिसके लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जिसके लिए आप झूठा लांछन लगा रहे हो। मेरा गुरु कभी गलत नहीं है। हाँ दोस्तों, ऐसा ही विश्वास हमें हमारे अपलाइन के लिए बनाना है। इस कहानी से मैं यही इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ दोस्तों कि हमें भी हमारे अपलाइन के साथ ऐसा ही अटूट विश्वास रखना है। अगर ऐसा अटूट विश्वास हमने हमारे अपलाइन के साथ, हमारे सिस्टम के साथ रख लिया ना, तो ये पूरी कायनात दोस्तों हमारे साथ, हमारी सफलताओं के साथ लग जाएगी और हमें कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं झुका पाएगी और ना ही हमें कमज़ोर कर पाएगी दोस्तों। इतना ही कहना चाहूँगी मैं दोस्तों कि अगर हमें सफल होना है तो हमारे अपलाइन के साथ हमारा विश्वास ऐसा ही अटूट होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।